Hey buddies, welcome back to my channel Life in Progress. So today we are going to discuss about MDCAT 2026 and as you guys know that news आ रही है कि MDCAT का एग्जाम इस दफ़ा FSC के एग्जाम्स के 6 दिन बाद हो जाना है. So I am going to clear you guys that MDCAT की जो expected date आई है वो है 26 July. So in this video I am going to share with you that how I am preparing for MDCAT and what strategy I am using and what sources I am using to clear my MDCAT. So as you guys can see, I am unboxing my parcel which I ordered from Nearpeer, and you can see I ordered 5 books from Nearpeer which are too good, and I am using these books for my MDCAT. Actually I have ordered a package of 5 books which includes Topper's guidebook and MDCAT mistake book, MDCAT bubble sheet book, and the main part MDCAT practice book volume 1 and MDCAT practice book volume 2. Guys, these books are literally very good and helpful. You should also buy these if you want to score high. So अगर मैं 1 by 1 बुक्स की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे आती है MDCAT टॉपर्स गाइड. तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कहूँगी कि बुक बहुत अच्छी है और इसमें लैंग्वेज सारी रोमन में लिखी हुई है और इजी टू रीड है फॉर एवरी स्टूडेंट. और ये हर बच्चे के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट के लिए एक पूरा रोड मैप है कि ये सारी बुक्स को कैसे यूज़ करना है, इनसे कैसे फ़ायदा उठाना है और कैसे सारी MDCAT की अच्छे से तैयारी करनी है और कैसे सारे कैसे हम हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं. और सारा पूरा रोड मैप एंड ब्लूप्रिंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. एंड इसमें बहुत अच्छी मोटिवेशनल कोट्स हैं और बहुत मोटिवेशन बहुत काम किया है. हर बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है. और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी MDCAT की न्यूज़ सुन के बहुत घबरा गए होंगे, टेंशन ले रहे होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, तो उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि ये फुल ऑफ मोटिवेशन है. इसमें हर बच्चे के हिसाब से उनको मोटिवेशन दी गई है कि ऐसे हर बच्चा अपने गोल के मुताबिक इतने मार्क्स अचीव कर सकता है और अपनी सीट सिक्योर कर सकता है. हर वो बच्चा जो एग्ज़ाम में जाके पैनिक कर जाता है और टेंशन लेता है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी और मोटिवेशनल है. And this book is really very helpful and motivational booster for every student. And if you want to crack your MDCAT 2026, then this book is a must-have from my side. So our second book is MDCAT Practice Book Volume 1. So ये बुक बहुत अच्छी है उन बच्चों के लिए जो MDCAT की तैयारी शुरू कर रहे हैं. इसमें अबाउट 30,000 MCQs हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड स्पेशल ड्रिल फॉर टॉपर्स. सबसे पहले इसकी कंटेंट लॉग देखते हैं. तो इसकी कंटेंट लॉग में सबसे पहले बायोलॉजी के चैप्टर्स की लिस्ट लिखी हुई है कि MDCAT में कौन कौन से बायोलॉजी के चैप्टर्स इंक्लूड हैं. तो इसमें बायोलॉजी के 16 चैप्टर इंक्लूड हैं. इनमें से ये भी मेंशन किया हुआ है कि सब इस साल कौन से ऐड हुए हैं और पहले से कौन से हैं. और इसके बाद इन्होंने हर चैप्टर वाइज MCQs कवर किए हैं. पहले एक चैप्टर के 30 MCQs होते हैं और उसके बाद उन्हीं 30 MCQs की एक्सप्लेनेशन होती है. और ऐसे ही आगे और भी बहुत सारी इनकी ड्रिल्स हैं. टॉपर्स ड्रिल भी है फिर एंड पे सारी. ऐसे हर चैप्टर को बहुत अच्छे से इस बुक में उन्होंने कवर किया हुआ है. और इसके फिर इसी बुक में फिर आगे MDCAT वाली इंग्लिश है और फिर इंग्लिश के हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है. हर टॉपिक के MCQs हैं, उसकी आगे एक्सप्लेनेशन है और उसके आगे बहुत सारी उसकी ड्रिल्स हैं. और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग हैं, उसकी भी बहुत सारी आगे चीज़ें हैं. तो दिस बुक इज़ वेरी गुड एंड आई मस्ट हैव फॉर माई साइड. एंड द थर्ड वन इज़ MDCAT बबल शीट. सो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो MDCAT की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी MDCAT देना है. और इसमें है सारी MCQs के लिए बबल शीट्स हैं ताकि बच्चों को MDCAT की बबल शीट्स करने की है वो प्रैक्टिस हो जाए और जाके MDCAT के पेपर में उनको कोई मसला ना हो. क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो MDCAT की बबल फिल करने में बहुत सारे पैनिक कर जाते हैं और उनकी वजह से उनके काफ़ी सारे MCQs रॉन्ग हो जाते हैं. सो उसके बाद है MDCAT मिस्टेक डायरी. सो मिस्टेक डायरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम और काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं. और इस डायरी में हर बच्चे के लिए अलग से सारे पेजेस हैं. सारे पेजेस में मिस्टेक्स के लिए जगह है, कि मिस्टेक डायरी है. इसमें हर बच्चा जैसे कोई MCQ सॉल्व करेगा और उसका सही होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर जो भी MCQ उसका गलत होगा और उसका जो भी उस पर रिएक्शन होगा वो सारा इस पर लिखेगा ताकि ये बुक जो है वो एंड पे जाके उनकी हेल्प करे ताकि बच्चा पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा इस बुक को देख ले कि कौन कौन सी ने मिस्टेक की थी और दोबारा उसने नहीं करनी है. और इस बुक में अपनी मिस्टेक लिखने से बंदे को अपनी मिस्टेक
याद आती है कि हाँ ये मिस्टेक मैंने की थी, अभी मैंने दोबारा नहीं करनी, और पेपर में ये डायरी भी बहुत हेल्प करती है। और उसके बाद MD-CAT प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 है। दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस बुक में MD-CAT के सिलेबस की केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स को कवर किया हुआ है। तो अगर इसका कंटेंट लॉग हम देखें तो फिर इसके कंटेंट लॉग में सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं कि MD-CAT में केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होने हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि साथ मेंशन है कि इसमें MD-CAT के कौन से इस साल के मुताबिक चैप्टर्स ऐड हुए हैं और कौन से पहले से थे। तो इसमें भी इसमें केमिस्ट्री में MD-CAT के 20 चैप्टर्स हैं 20। तो उसमें सारे से सेम वही है कि इसमें भी सबसे पहले MCQs हैं, 30 MCQs हैं। उसके बाद उन्हीं 30 MCQs की सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है, हर बच्चा इससे सीख सकता है। और इसमें फिर QR कोड है फिर, ताकि हर बच्चा उस QR कोड को स्कैन करके और वीडियो लेक्चर भी देख सकता है। तो दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड इसके बाद इसी बुक में फिज़िक्स शुरू हो जाती है। फिज़िक्स का भी फिर सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं, सारे चैप्टर्स की इसमें एक कंटेंट लिस्ट है कि इसमें सब कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फिज़िक्स के इसमें 16 चैप्टर्स मेंशन है, 16 चैप्टर्स MD-CAT के सिलेबस में मौजूद हैं और इसमें फिर लिखा हुआ है कि कौन सा इसमें न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसकी भी सारी एक्सप्लेनेशन है। सो यही सब था जो आपको से शेयर करना था। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड उम्मीद है कि आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी कि कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और कैसे आप भी इसी तरह अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।